अच्छा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और वीकेंड को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, जिस तरीके से हमने अब तक जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया, वो बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस चले हैं। मैंने जब से आपको ये वीकली एनालिसिस स्टार्ट किया, डेली एनालिसिस दिया, उसमें आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई हो कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है। करीबन मैंने 2 हफ्ते से लेके अब तक आपको करीबन यहाँ पे 4000 प्लस पिप्स की मैंने ट्रेड दे चुका हूँ। तो जिन-जिन लोगों ने ली है उनके मज़े हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा चैनल है, अगर किसी ने इसको अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा शेयर ज़रूर करें। अच्छा, तो आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी हम बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। अभी हम देखते हैं कि इस मार्केट में क्या हो सकता है, इस वीक की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उससे पहले 1 मिनट हम फंडामेंटल पे नज़र डाल लें कि इस वीक में कौन-कौन सी ऐसी न्यूज़ेस आ रही है, क्या न्यूज़ का कौन-सा डेटा आने वाला है, तो थोड़ा वो चीज़ समझ लेते हैं। अच्छा, तो बात करें अगर मंडे की, तो मंडे को तो बैंक हॉलिडे है जेपीवाई का, और साथ ही साथ यूएसडी की इतनी कोई ख़ास डेटा यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो बात ऐसी है, एक बात आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में फंडामेंटली मूव हो या ना हो ज़्यादा, बट टेक्निकल हमेशा प्ले होता ही होता है। तो ये बात अपने माइंड में आपने रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन ऑज़ी डॉलर का डेटा आने वाला है और यूएसडी का भी है, कोर पीपीआई का डेटा आने वाला है। तो इसमें भी आपको थोड़ी वोलेटिलिटी देखने का मौका मिल सकता है। वेडनेसडे को भी अच्छा डेटा आने वाला है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एनजेडी का भी है और यूएसडी का भी है। ठीक है? इस यहाँ सीपीआई का भी डेटा आने वाला है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्सडे की, तो थर्सडे को जीबीपी का डेटा है और यूएसडी का कोर रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने वाला है, रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है। तो करीबन हम इसमें देखा जाए, फ्राइडे की बात अगर करें तो फ्राइडे को यूएसडी के अकॉर्डिंग इतनी खास नहीं है, बट अगर ये जो न्यूज़ है, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट की जो है, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने का मौका मिल सकता। बट अगर अच्छी वोलेटिलिटी अगर हम एक्सपेक्ट करें, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन थोड़ा हमें वोलेटिलिटी देखने का मौका मिल सकता है। अच्छा जी, तो अभी हम बढ़ते हैं वीकली एनालिसिस की ओर। तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लास्ट में अपना एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है गाइस, तो कमेंट्स करना ना भूलें। अच्छा, तो हम बात करें वीकली एनालिसिस की, तो वीक में क्या होने वाला है, तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो स्ट्रक्चर है इसका बुलिश। दूसरी बात ऐसी है कि इसने यहाँ पे बना दी है अपनी लिक्विडिटी भी बना के अप जा रहा है। इसने यहाँ पे लिक्विडिटी थी, उसको उठाना चाहिए था, हट करना चाहिए था, फिर अप जाना चाहिए था। बट उसने फिर यहाँ पे जो बनाई थी उसमें यहाँ पे उसने ये काम कर दी। तो ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, बाइंग का लेवल। मैं खुद यहाँ से एंटर हूँ बाइंग में, जो 63 से मेरी बाइंग चल रही है। जो मेरे स्टूडेंट है वो उन्होंने देखी है, मैंने उनको बताया था। उसमें एक दफ़ा हमारी ज़ूम चल रही थी अभी, तो लास्ट वीक में, तो मैंने उनको बताया था, स्टिल मैं अभी तक इसमें बाइंग में बैठा हूँ। ठीक है? अगर किसी को जाननी है तो मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूँगा, दिखा दूँगा। तो ठीक है? तो मैं यहाँ से अब तक बाय में बैठा हूँ और यहाँ से मैं करीबन आप लोगों को ये भी बताया था कि ये एक बहुत अच्छी बाइंग बन सकती। बट जिसने अगर ली है तो उसके तो मज़े हैं, जिसने नहीं ली तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मिलने वाली है आपको, अच्छी ट्रेड सेटअप मिल सकता है। इस वीक में बहुत ही अच्छा मिल सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। दूसरी बात ऐसी है गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को भगा-भगा के नहीं देखना है। हमें एक आदत होती है, अच्छी चीज़ें हम भगा-भगा के देखते हैं, गलत चीज़ें हम बड़ी आराम से देखते हैं, सुकून के साथ देखते हैं। जैसे कि जो टाइम पास वाली वीडियोज़ होती है, रील्स हो गया, ये हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे टाइम वेस्ट हम बाकी जगह कर देते हैं, बट जो चीज़ें हमारे काम की है, उसमें हम टाइम देना पसंद नहीं करते। तो ये गलत बात है। तो आप थोड़ा इसको अच्छे से देखिए, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखें। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दी आपको कि इसका स्ट्रक्चर बुलिश है और जिस लेवल से ये बाय जा रहा है, तो अगर इसकी वीकली की तो इसने डायरेक्शन बता दी। अगर इसने क्लोजिंग, अगर ये कैंडल की इसके ऊपर हो जाती, तो एक बहुत ही अच्छा हमें इंडिकेशन मिल सकता था। बट इसने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं की, तो बट यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल मिल सकता है गाइस, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आप लोगों को इसमें। ठीक है? तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले H4 कि H4 हमें क्या कहता है। H4 के पहले चलिए हम डेली देख लेते हैं। अच्छा जी, तो डेली का ये लेवल है यहाँ से, जो कि एक बहुत ही प्यारा लेवल था और बहुत ही ज़बरदस्त था। इस लेवल से मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है।
मैंने ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताया था गाइस, जो लोग मेरे साथ होते हैं, जो एनालिसिस देखते हैं, मैं कब से बोल रहा था कि गोल्ड बाय है, गोल्ड बाय है, गोल्ड को। और यहाँ से मैंने सेल भी दिया था आप लोगों को, यहाँ से मैंने बाय भी करवाया था आप लोगों को। जो लोग जानते हैं उनको पता है, ठीक है। इस एरिया से, सॉरी, इस एरिया से सेल, इस एरिया से भी बाय हुई है। ये वाला भी लेवल मैंने दिया था। मैं, अगर जिसको यकीन ना हो तो मेरे एनालिसिस जाके ज़रूर देख ले, आप लोगों को दिख जाएगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताया था। तो सेम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरीके से वही चीज़ें की है, जो-जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था, जो मैंने इस मार्केट से उम्मीद किया था कि मार्केट में ये चीज़ें हो सकती है। अच्छा, तो अब क्या हो सकता है, अब क्या मूव है, नेक्स्ट मूव क्या है, थोड़ा हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इसका यहाँ पे एक चीज़ इसने की है कि मैंने ये चीज़ भी बोला था आप लोगों को कि ये नीचे आए, यहाँ से नीचे आए, इस लिक्विडिटी को हंट करे, इम्बैलेंस को फ़ील करे और यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको ले और यहाँ से ये निकल जाए। बट उसने वो हरकत नहीं की। बट मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था कि हो सकता है मार्केट का एक लेवल था, जो कि आपका सपोर्ट लेवल था, इसी लेवल से ये यहाँ से बाय चले जाए, ठीक है? H1 का, वो लेवल मैंने आपको बताया था। तो वो वही लेवल से भाग गई। मैंने आपको दोनों बताया था, मैंने ये लेवल भी बताया था, मैंने आपको ये लेवल भी बताया था कि ये यहाँ से, एक तो यहाँ से चले जाए, या तो यहाँ, ये तो यहाँ से चले जाए। तो ये दोनों भी लेवल बहुत अच्छे। तो ये वाला लेवल बड़ा ज़बरदस्त प्ले हुआ दोनों में से एक। तो अब क्या हो सकता है? थोड़ा हम उसको देख लेते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो उसके पहले हम H4 देख लेते हैं। H4 क्या कहता है? अच्छा जी, तो ये मेरे ट्रेड सेटअप है, जो कि मैंने आप लोगों को दिया था और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको प्ले किया था। मैं खुद यहाँ से, देखिए, इस लेवल से मैं खुद बाय में हूँ, ठीक है? ये वाली जो दिख रही है ना आपको, इस लेवल से मैं बाय में हूँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे, इसमें भी हुआ था, बट यहाँ पे बाई थी मेरी, फिर नीचे आया, इसने मेरा ब्रेक इवन हिट करके चला गया। खैर कोई बात नहीं है, ब्रेक इवन मतलब वो भी एक पार्ट है। बट एसएल तो नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा मैंने उसमें प्रॉफिट लिया था माशाल्लाह। प्रॉफिट लेने के बाद में मेरा उसने ब्रेक इवन हिट किया। तो ये चीज़ होती है, ब्रेक इवन लगाया ही जाता है हिट होने के लिए। तो अभी ये चीज़ क्या हो सकती है, अब थोड़ा-सा उसको देख लेते हैं। मैं ये पीएनएल हटा दूँ, ताकि थोड़ा चार्ट भी हमारा क्लीन हो जाए और सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा-सा इसको क्लीन कर लेता हूँ, ताकि अच्छा जी। तो अब देखना हमें ये बात है यहाँ पे कि ये जो बना है, ये एरिया बहुत ही अच्छा लेवल है, इस लेवल से जा रहा है। मैं सबसे पहले इसको हटा दूँ, ये किसी काम का नहीं है, ये नाकारा है। अब हमारे लिए देखिए ये वाला लेवल बहुत अच्छा था। ये जो लेवल है ना, ये ऑसम लेवल था गाइस। ये जिस लेवल पे ये गया है ना, ये बड़ा ही प्यारा लेवल था। ये क्यों लेवल था ये प्यारा, इसका रीज़न बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक ली थी सपोर्ट, सपोर्ट मार्केट लेके अप गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई, फिर से इसको उसने सपोर्ट बनाया। अब दोबारा अगर ये ऊपर जा रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर जा रही है। बट ये यहाँ से करीबन एक यहाँ तक इसने जाना चाहिए। पहला लेवल रहेगा इसका ये वाला, ठीक है? पहला लेवल रहेगा इसका ये वाला। हो सकता है कि मंडे के दिन आपको ये चीज़ देखने मिल जाए कि मार्केट क्या करे, इस कदर नीचे आए। नीचे आने के बाद इसकी लिक्विडिटी ले और यहाँ से जितने भी बायर्स बैठे थे उनको निकाले और मार्केट दोबारा फिर यहाँ से इसी के टेस्ट से अप निकल जाए। तो ये चीज़ें भी इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद का मेरा एक ये वाला एक बेहतरीन लेवल है, ठीक है? इस लेवल को आप लोग मिस नहीं कर सकते, ये लेवल भी बहुत अच्छा लेवल है। तो करीबन ये 2 लेवल आपको याद रखनी है। मतलब एक है आपका 50 टू 51 से 52 का लेवल, एक है आपका ये वाले, अगर लेवल की मैं बात करूँ 70 73 से लेके तो 75 तक का, ये बड़ा ज़बरदस्त ज़ोन है, ठीक है? तो इस ज़ोन को भी आप लोगों ने एक अपने ध्यान में रखना है, इस एरिया को। ये ऊपर का मैं इसलिए मार्क कर रहा क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ पड़ी है, इस वजह से मैं उसको मार्क कर रहा। बट आप लोगों ने इसमें डायरेक्टली नहीं उतरना है। आपको जब तक मार्केट में अगर सेल भी पकड़नी है, तो जब तक कि कोई छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चरशिप ना मिले, तब तक आपको सेल नहीं लेनी है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में फिट कर लेना है। आपने सेल तभी देखना है जब आपको कोई अच्छा सा एविडेंस मिले, ठीक है? एक एविडेंस पे कभी भी ट्रेड मत लेना। करीबन 3 एविडेंस होना चाहिए, मिनिमम 3 एविडेंस मिलते हैं, उसके बाद में अपने-अपने सेटअप को प्ले करना है। अच्छा जी, तो हम उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे कि अब क्या हो सकता है, तो बाय हो सकती है। तो मैं आपको बताया
कि एक तो ये यहाँ से भी बाय जाए, फिर ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये इसी का टेस्ट करे, फिर यहाँ से ये बाय जाए, इतना टीपी रहेगा। तो जो लोग अगर इसमें बाय बैठे हैं तो उनके लिए इंजॉय कर सकते हैं आप लोग बाय में। बट ये नीचे एक दफ़ा आ सकता है, ठीक है, एक बार फिर से नीचे आ सकता है, टेस्ट करने के बाद अप जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर ये इस नीचे आए, इसको ब्रेक कर दे, फिर इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करे और फिर ये दोबारा यहाँ से आए, तो फिर यहाँ पे एक अलग ही सीन बनेगा जो कि मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में आते रहा करें। अभी हम बात करें तो H1 की, तो H1 की अगर हम बात करें, मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया, देखो ये H1 के साथ भी अलाइन हुआ। ये चीज़ आप देखें, ये लेवल H1 के साथ भी अलाइन हुआ। एक सिंपल एंड शॉर्ट एनालिसिस मैंने आपको देने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके साथ भी ये लेवल अलाइन हुआ है। बट हो सकता कि फिर ये जाए इस तरीके से नीचे आए, नीचे आने के बाद में ये फिर से ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी ज़रूर है। मैंने आपको पिछले इसमें हमने ये चीज़ भी बताई थी, जो हमारे ग्रुप में है वो लोग जानते हैं, यहाँ से उनको हमने सेल ट्रेड दी थी तो ये बहुत अच्छी चली है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसके बाद में मैंने ये भी बोला था कि ये इसी के टेस्ट से नीचे आएगा। ये ट्रेड मैंने लाइव स्ट्रीम में आप लोगों को दिया था। अगर जिसने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है तो देख लो जाके, 3 दिन पहले की लाइव स्ट्रीम, तो ये ट्रेड मैंने वहाँ पे सेटअप दिया था। अगर जिसको भी प्रूफ देखना है तो मैसेज करे, दिखा दूंगा। ये वाला भी मैंने ट्रेड सेटअप वहाँ पे दिया था कि मार्केट जब यहाँ थी और मैंने कहा था ये यहाँ से डाउन आएगी, और माशाल्लाह आ भी गई है। उसके बाद में ये दोबारा ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमने बाय पकड़ी थी, इसमें ये चल रही थी, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने उसको, गलती से मुझसे क्लोज हो गई मेरी वो वाली बाय। बट नीचे से बाय चल रही है तो डोंट वरी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मेरी यहाँ से बाय चल रही है, 63 से बाय चल रही है, आई थिंक उसके पहले वाले लेवल से। तो आप लोग को बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ आप लोग मिलते हैं जी नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड